आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टील रूल। स्टील रूल के बारे में हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के स्टील रूल होते हैं। यह स्टील रूल किस कार्य में प्रयोग किया जाता है, पूरा टॉपिक हम लोग देखेंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टील रूल यह क्या कहते हैं, मैकेनिकल ट्रेड में, मैकेनिकल ट्रेड के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो सीआईटीएस और आईटीआई ट्रेडों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह जो है स्टील रूल क्या होता है, स्टील रूल हमारा एक क्या प्रकार का कि यह एक प्रकार का क्या है, हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। यह पतला और चपटा लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टील रूल क्या होता है, हमारा यह जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टील रूल को स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। स्टील रूल को क्या कहते हैं, स्टील रूल को हम लोग किससे बनाते हैं, स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से जो है स्टील रूल को बनाया जाता है। यह जो है हमारा स्टील रूल होता है, यह क्या कहते हैं, किस मटेरियल का बना होता है, यह जो है स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। स्टील रूल की अगर हम बात करते हैं, हमारा क्या कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टील रूल को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। इसके एजों को परिशुद्धता से में ग्राइंड किया जाता है। जो इसके एज होते हैं, शार्प एज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परिशुद्धता में ग्राइंडर से ग्राइंड किया जाता परिशुद्धता में ग्राइंड किया जाता है, जिससे स्ट्रेच एज बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेच एज बन जाता है। स्टील रूल, यहाँ रूल होगा, स्टील रूल की सरफेस को चमकदार चमकदार क्रोम फिनिश किया जाता है। जो स्टील रूल होता है, हमारा स्टील रूल की जो सरफेस होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, चमकदार और क्रोम फिनिश करते हैं, जिससे स्टील रूल की जो सरफेस होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जिससे चौंधाने वाले प्रकाश को कम किया जा सकता है। जो चमकने वाले, जो आंखों को रिफ्लेक्ट करते हैं, आंखों में चमक डालते हैं, उस प्रकाश को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, और इसे जंग लगने से बचाया जा सके। जो स्टील रूल होता है इसको चमकदार इसलिए बनाया जिससे कि आंखों में जो प्रकाशें आती है, चमकदार होती हैं, उसको रोकने के लिए किया जाता है, और इससे क्या होता है कि जंग लगने से बचाया जा सकता है। यह विभिन्न लंबाइयों में पाए जाते जो हमारे स्टील रोल होते हैं, यह विभिन्न लंबाइयों में पाए जाते हैं। सामान्य साइज में 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर और 600 मिलीमीटर लंबाई में जो है हमारे स्टील रोल पाए जाते हैं। स्टील रूल की अगर बात करते हैं तो यह हमारा जो है लीनियर मेजरिंग एक प्रकार के हमारा जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यह स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। इसके जो एज होते हैं उसको परिशुद्धता से ग्राइंड किया जाता है, जिससे स्टेज एज जो स्ट्रेट एज होते हैं वो बन जाते हैं। स्टील रूल की सरफेस चमकदार क्रोम फिनिश किया जाता है। जो चमकदार क्रोम होता है उससे क्या किया जाता है, फिनिश किया जाता है, जिससे चौंधाने वाले प्रकाश को कम किया, जो चमकने वाले, जो आंखों को रिफ्लेक्ट करते हैं, आंखों में चमक डालते हैं, उस प्रकाश को कम करने के लिए किया जाता है, और इसे जंग से लगने से बचाया जाता है। जो हमारे स्टील होते हैं, स्टील रूल विभिन्न लंबाइयों में पाए जाते हैं, जैसे 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 160, 600 मिलीमीटर की लंबाई में पाए जाते हैं। ये हमारे जो है स्टील रूल है। इसी प्रकार से हमारा जो स्टील रूल दिखने में रहता है, होती है। अगर इसकी रीडिंग की बात करते हैं तो इसकी रीडिंग परिशुद्धता जो होती है वह 0.5 मिलीमीटर होती है। जो स्टील रूल की रीडिंग परिशुद्धता होती है यह 0.5 मिलीमीटर होती है। स्टील रूल की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए यह देखना अति महत्वपूर्ण है। जो स्टील रूल की परिशुद्धता होती है उसकी एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए इसके एजो और सरफेसिस को खराब होने और जंग लगने से बचाया जाए। जो सरफेस एज होते हैं उसमें सरफेसेस होते हैं, जो एज होते हैं, लाइनिंग होते हैं, उसमें जो मेजर किए होते हैं, लाइन में लिखे रहते हैं 1 2 3, उसको बचाने और ख़राब होने से, जंग लगने से रोका जा सकता है। स्टील रूल को अन्य कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना। जो हमारे अन्य कटिंग टूल होते हैं उसके साथ हमें जो है स्टील रूल को मिलाकर नहीं रखना चाहिए। जब इसे प्रयोग में न लाया जा रहा हो तो इस पर तेल की पतली तह लगा देनी चाहिए। अगर जब हम स्टील रूल को प्रयोग नहीं करते हैं तो इसे हमें क्या करना चाहिए, इस पे
पतली जो तेल की पतली परत लगाकर इसे जो है स्टील रूल को हमें रख देना चाहिए। मोटा-मोटी अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा स्टील रूल होता है, यह हमारा एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको क्या कहते हैं, हम स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। इसकी जो इस एजें होती हैं, एजों को परिशुद्धता में ग्राइंड किया जाता है, जिससे स्ट्रेट एज बन जाती है, हमारी जो है एज बन जाती है। इसमें जो है स्टील रूल स्टी यहाँ स्टील रूल होगा। स्टील रूल की सरफेस को चमकदार क्रोम फिनिश किया जाता है। जो स्टील रूल में चमक आती है, वही चमकदार क्रोम से जो है इसको फिनिश किया जाता है, जिससे चौंधाने जो आँखों को रिफ्लेक्ट करते हैं, आँखों में चमक डालती हैं, उस प्रकाश को जो है कम किया जाता है और जंग लगने से जो है बचाया जाता है। यह सामान्यतः 150 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर की लंबाई में जो है स्टील रूल हमारे पाए जाते हैं। इसकी अगर रीडिंग की हम बात करते हैं तो स्टील रूल की रीडिंग जो है 0.5 मिलीमीटर होती है। स्टील रूल की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए यह देखना अति महत्वपूर्ण है कि इसके एज होते हैं, एजों और सरफेसिस को खराब होने और जंग लेने लगने से बचाया जाता है। जो स्टील रूल होता है, इसको हमें किसी भी अन्य कटिंग टूल के साथ हमें नहीं रखना चाहिए, और इसका प्रयोग अगर स्टील रूल का हम प्रयोग नहीं करते हैं तो इस पे हमें तेल की पतली परत लगाकर ही रखना चाहिए। स्टील रूल के अब हम लोग स्टील रूल के प्रकार के बारे में देखें कि हमारे स्टील रूल कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल स्टील रूल के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। स्टील रूल के प्रकार, पहला है हमारा जो है इंजीनियर्स रूल। जो हमारे इंजीनियर्स रूल होते हैं, यह किस काम में आते हैं, इस पर हम बात करते हैं। यह प्राय 150 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर लंबा होता है। जो हमारा इंजीनियर्स स्टील रूल होता है, यह 150 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर जो है लंबा होता है। इसमें लेआउट कार्य और फ्लैटनेस को स्ट्रेट टेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो लेआउट होती है, लेआउट कार्य, जो लेआउट मार्किंग करने के लिए लेआउट और फ्लैटनेस, जो हमारे जो फ्लैट जॉब होता है उसकी फ्लैटनेस जो चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह जो इंजीनियर्स स्टील रूल जो है हमारे क्या होते हैं, यह 150 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर की लंबाई में जो है हमारे पाए जाते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, लेआउट कार्य और फ्लैटनेस को जो स्ट्रेट होते हैं उसको चेक करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, इंजीनियर्स स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं फोल्डिंग रूल। फोल्डिंग रूल की अगर हम बात करते हैं तो यह किस कार्य लिए किया जाता है। यह प्राय दो फोल्डों के साथ 300 मिलीमीटर लंबा होता है। जो फोल्डिंग रूल होता है, नेक्स्ट है हमारा फोल्डिंग रूल। जो हमारा फोल्डिंग रूल होता है, यह जो प्रायः दो फोल्डों में यह जो है हमारे दो फोल्डों में पाया जाता है और 300 मिलीमीटर लंबा होता है। जो फोल्डिंग रूल होता है, यह हमारा 300 मिलीमीटर में लंबाई में पाया जाता है। इसे सुविधापूर्वक रखा जा सकता है। यह जो फोल्डिंग रूल होता है, इसे हम क्या करते हैं, सुविधापूर्वक रख सकते हैं। यह जो ड्राइंग में आप देख सकते हैं, ये हमारा कौन सा रूल है, फोल्डिंग रूल है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा फ्लेक्सिबल रूल। जो फ्लेक्सिबल रूल किस के लिए प्रयोग करते हैं, इस पर बात करते हैं। यह प्लेन स्टील रूल की अपेक्षा पतला और संकरा होता है। जो प्लेन स्टील रूल होते हैं उसकी अपेक्षा, जो हमारे स्टील रूल होते हैं, जो स्टील रूल होते हैं उसकी अपेक्षा है हमारा क्या होता है, पतला होता है और संकरा होता है। क्योंकि यह फ्लेक्सिबल होता है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबल का गुण पाया जाता है, इसमें क्या होता है, लचीलापन होता है इस स्टील रूल में। इसीलिए इसे गोलाई वाली सरफेसों को आसानी से मापा जा सकता है। जैसे कि इसमें जो फ्लेक्सिबल स्टील रूल होता है, इसके द्वारा हम लोग जो है, ये हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल है, इसको हम किसी भी एंगल में किसी भी राउंड जॉब को जो है इस पे हम इस फ्लेक्सिबल स्टील रूल से आसानी से हम लोग जो है चेक कर सकते हैं। यह जो हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल होता है, यह हमारा क्या होता है, जो प्लेन स्टील रूल होता है उसकी अपेक्षा क्या होता है, पतला और संकरा होता है। यह जो है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए इससे जो गोलाई होती है, ये मान लीजिए हमारा इस प्रकार का राउंड का एक जॉब है। इसकी गोलाई वाली सरफेसों को, इस सरफेस को हम जो है चेक करने के लिए, मापने के लिए फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं हुक रूल। हुक रूल क्या होता है, हुक रूल पर बात करते हैं हम लोग जो है। हुक रूल ये है हमारा
हुक रूल। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। हुक रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके एक सिरे पर हुक लगा होता है, जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं। इसके एक सिरे पर क्या है हमारा, एक सिरा पर हमारा क्या लगा है, ये हुक लगा है। इस प्रकार से जो है हमारा हुक लगा हुआ है। इसे हुक के कारण फ्लेंज या पुली के हब के बीच आसानी से, जो फ्लेंज होते हैं, फ्लेंज या हब के बीच जो पुली होती है उसकी आसानी से माप ली जा सकती है, जहां पर माप लेने में दिखाई नहीं देते। ये जो जहाँ पर ये ऐसे कार्यों में लिए, जैसे दो शाफ्ट हो गया कि हमारा यहाँ पर मेजर करना आसान नहीं है, उस रूल के हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम हुक रूल के माध्यम से हम लोग जो है उस जगह को हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शार्ट रूल। शार्ट रूल की बात करते हैं तो हमारा शार्ट रूल क्या होता है, यह छोटे साइज के रूलों का एक सेट होता है। जो शार्ट रूल होता है, ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं, ये जो हमारा शार्ट रूल होता है, ये छोटे, ये इसी प्रकार से हमारा जो ड्राइंग में आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग हमारी जो है शार्ट रूल की है। शार्ट रूल छोटे साइज के रूलों का एक सेट होता है। यह क्या होता है, जो छोटे साइज के रूल होते हैं हमारा, उसका जो है एक सेट होता है, जिसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर माप लेने के लिए किया जाता है जहां अन्य रूलों से आसानी से माप न ले सकते हैं। ये जो शार्ट रूल होता है, इसका प्रयोग हम ऐसे स्थानों पर करते हैं जो हमारे अन्य प्रकार के रूल हैं, उससे हम उस स्थान पर माप नहीं ले सकते हैं, उस जगह पर हम लोग जो है शार्ट रूल का प्रयोग करते हैं। इन रूलों की लंबाई 10, 15, 20, 25 मिलीमीटर और अधिक होती है। ये जो 60 रूल होती है, इसकी लंबाई जो है 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर से और मिलीमीटर और अधिक होती है। यह 60 रूल होते हैं। आगे हम बात करते हैं श्रिंक रूल का। श्रिंक रूल की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, श्रिंक रूल। इसका प्रयोग कास्टिंग पैटर्न और कोर बॉक्सों को लेआउट करते समय किया जाता है। जो कास्टिंग होती है, कास्टिंग पैटर्न, जो मेटल में कास्टिंग की जाती है, कास्टिंग पैटर्न और कोर बॉक्सों को लेआउट करने के लिए यह जो है श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। यह ओवर साइज होता है। जो श्रिंक रूल होता है, यह क्या होता है हमारा, ओवर साइज होता है, जिससे धातुओं पर जब सिकुड़े सिकुड़ती हैं तो सही साइज बन जाता है। जब हमारे धातुएं क्या होती हैं कि सिकुड़ जाती हैं तो उसपे जो है सही साइज बन जाता है। इस रूल पर अतिरिक्त लंबाइयों की ग्रेजुएशन है पूरी लंबाई में यूनिफॉर्म रूप में बनी होती है। क्या होती है, जो हमारी इसमें ग्रेजुएशन लंबाई जो लाइनें दी होती हैं, ये देख सकते हैं, ये हमारी जो ग्रेजुएशन लाइन दी है, यह जो हमारा पूरी लंबाई में जो है यूनिफॉर्म रूप में जो है पूरी बनी होती है। इसीलिए इसलिए एक साधारण रूल और इस रूल की वास्तविक डायमेंशन अलग अलग होती है। जो साधारण रूल होती है, जो आमतौर पर प्रयोग करते हैं हम लोग साधारण रूल, उस रूल की अपेक्षा इसकी जो है श्रिंक रूल की जो है डायमेंशन अलग होती है। रूलों को प्रयोग करते समय निम्नलिखित प्रकार की सावधानियां अपनानी चाहिए। जो रूल हम लोग प्रयोग करते हैं उस पर जो है निम्नलिखित प्रकार की हमें सावधानियों को अपनाना चाहिए। हमारा क्या है, श्रिंक रूल है। फर्स्ट पॉइंट है, रूल का प्रयोग केवल माप लेने के लिए ही करना चाहिए। जो रूल होते हैं, स्टील रूल होते हैं, उसका प्रयोग हम ओनली माप लेने के लिए ही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे स्क्रू ड्राइवर, लीवर या स्क्रेप की तरह प्रयोग नहीं करते। ये जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं हम, या लीवर होते हैं, या स्क्रेपर होते हैं, उसकी तरह हम जो है स्टील रूल का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, रूल पर थोड़ा सा तेल लगा देना चाहिए, जिससे इस पर जंग नहीं लगेगा। जो स्टील रूल होते हैं, इस पे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सी ऑयलिंग कर देना चाहिए, ऑयल लगा कर ही रख देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें इस पर जंग लगने का खतरा नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, जब इसकी आवश्यकता न हो तो इसे फ्लैट पोजीशन में पूर्णतः आश्रय देकर या इसके लिए बनाए गए सुराख के में डालकर अलग स्थान पर स्टोर करना चाहिए। जो स्टील रूल होता है, अगर हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हमें इसका प्रयोग नहीं करना है, तो हमें इसे जो है फ्लैट पोजीशन में रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इसे फ्लैट पोजीशन में रखना चाहिए, पूर्णतः आश्रय देकर। इसे जो इसके लिए सुराग बनाए गए हैं, उसके लिए इसे अलग स्थान पर स्टोर
करना चाहिए, इसे जो है हमें अलग स्थान पर स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एज की तरह रूल। जो स्ट्रेट एज की तरह रूल होते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। रूल के एजों को फ्लैट ग्राइंड किया जाए। जो रूल के एज होते हैं, एज पॉइंट होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट ग्राइंड किया जाता है। इसीलिए इसके स्ट्रेट एजों को कार्य की फ्लैटनेस चेक करने के लिए, जो कार्य होता है उसकी फ्लैटनेस समतलता चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फ्लैटनेस बोला जाए तो समतलता प्रयोग करने के लिए किया जाता है। रूल के एजों को कार्य की सरफेस पर रख कर उस उसमें से रोशनी देखा जाता है। जो सरफेस पर रखे, ये हमारा मान लीजिए सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर हमें वर्नियर को जो है खड़ा रखकर इसके हमें रोशनी को देखना है कि हमारी ये मान लीजिए वर्नियर है, ऐसे देखना, सॉरी स्टील रूल है, इस पे खड़ा रखकर हमें चेक करना है कि इस पर से जो हमारे लाइटें तो नहीं आ रही हैं। तो हमारे इससे क्या होता है कि फ्लैटनेस चेक करने के लिए इसे इस विधि में 0.02 मिलीमीटर की छोटी से छोटी अशुद्धता आसानी से देखी जा सकती है। 0.02 मिलीमीटर बोला जाए तो 20 माइक्रोन की जो है अशुद्धता में आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है मैग्नाफाइन ग्लास। मैग्नाफाइन ग्लास क्या होता है, यहीं से हमारा जो है स्टील रूल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कैलिपर्स पर, कि हमारे कैलिपर्स किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टॉपिक्स के होते हैं। यह जो है आईटीआई सीआईटीएस के लिए, मैकेनिकल ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। मैग्नाफाइन ग्लास की बात करते हैं। यह एक ग्लास होता है, जो मैग्नाफाइन ग्लास होता है, यह क्या होता है, एक ग्लास होता है जिसे एक फ्रेम में हैंडल के साथ फिट किया जाए। तो जब मैग्नाफाइन ग्लास होता है, यह हमारा क्या होता है, एक ग्लास होता है, इसे एक फ्रेम के साथ हमें क्या किया जाता है, हैंडल में फिट किया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है, यह जो हमारा मैग्नाफाइन ग्लास होता है, यह क्या होता है, एक प्रकार का हमारे यह जो है ग्लास होता है। ग्लास बोला जाए तो शीशा होता है, जिसे एक फ्रेम में हैंडल के साथ फिट किया जाता है। जो यह एक फ्रेम होता है, इसे क्या करते हैं, एक हैंडल के साथ फिट किया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना हो। जब स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर पर हम जब रीडिंग कर का प्रयोग करते हैं, लेते हैं, तभी जो है हम जो है मैग्नाफाइन ग्लास का प्रयोग करते हैं, जो कि डिवीजनों को बड़ा करके देखा जाए, जो डिवीजन होते हैं उसको हम लोग बड़ा करके देखने के लिए जो है मैग्नाफाइन ग्लास का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ड्राइंग में देख सकते हैं, हमारा मैग्नाफाइन ग्लास होता है। यह एक ग्लास है, इसमें एक फ्रेम के साथ एक हैंडल लगा होता है, यह हमारा हैंडल है। इसमें जो है पकड़कर हमें मैग्नाफाइन ग्लास से जो स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर की रीडिंग चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं हम। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।